अब जो हम लोग देख रहे हैं, छोटी-छोटी कई पार्टियाँ आज बन रही हैं पंजाब में। सर वो कहानी क्या है? वो बीजेपी उनको स्पॉन्सर कर रही है। कुछ पार्टी जैसे अभी हाल में बनी एक पार्टी बनी है, वो क्या नाम है सिंधु साहब उसका जो अकाली दल वाले ने बना करणवीर कंग क्या? हाँ, करणबीर कंग ने हाँ, पंजाब और लोकहित पार्टी शायद। हाँ, एक लोकहित पार्टी और ऐसे वो खडूर साहब वाले सांसद की पार्टी को भी थोड़ा-सा बढ़ा रहे हैं। ये छोटी-छोटी पार्टीज़ बनाने का मतलब क्या है सर? ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड पार्टीज़ हैं, इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? पंथिक वोट को बाँट रहे क्या थोड़ा-सा ये क्या सिस्टम है सर? इसमें है ये जो बाबा जी की बात कर रहे हैं, ये हाँ, सूत्रधार के तौर पे एक जो होता है ना, वो हो रहे हैं। कोई भी क्यों हर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको पब्लिकली उस तरीके से अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि पहले सभी ने उनके फॉलोअर्स, उनको लगता है कि बहुत बड़ा वोट बैंक है, भले वो एन ब्लॉक ना भी पढ़ते हो, बट डर है, दहशत है पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों के बीच। इसलिए दहशत है कि वो अपनी विचारधारक होंद को खो चुके हैं, वो लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और उन्होंने भी वन वे और द अदर वे कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुता फायदा लिया है। और इस वजह से ये जो पब्लिकली ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनको कोई अपोज नहीं करेंगे, अकाली दल वाले भी अपोज नहीं करेंगे। और बीजेपी तो आप देख ही रहे हैं सारा जिस तरीके से हो रहा है, आरएसएस के साथ मिलनी हो रही है, गवर्नर साहब के साथ जा रहे हैं। और जो हमारा जो एक और अकाली दल बना था, वो जिसकी वो तो नॉन बिगनर ही रहा, उस तरीके में बीच में वो आ जाएगा, उसमें भी कुछ बीजेपी के वजह से जाने से वो लोग इस साइड में चले जाएंगे। तो ये सारा बर्तारा, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि मेरे को ये डर लग रहा है कि ऐसे माहौल पैदा किया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल ही कहीं इस समय में मैदान में है ही नहीं है। क्या वो यात्रा नहीं कर सकते उनके लोग? वो स्टेटमेंट दे देते हैं। कभी राजा वड़िंग जी, अब तो चलो आज का उनका ट्वीट तो काफी हुआ है, तरनतारन में क्या बोला था। अब कल बाजवा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में गया, क्यों बोलते ऐसी बातें, क्यों मुद्दों की बात नहीं करते, क्वेश्चन को क्यों डिस्कस करते हो आप? अब मुद्दों पे क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां इनको भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब कितनी हुँ। देर से ये मंत्री भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, और बहुत कुछ है। और लोगों को तो बहुत पता है, छोटा सा पंजाब है, कोई टोपोग्राफर कोई प्रॉब्लम है नहीं है, 3.5 घंटे में एक थां से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। और अबोर में क्या हो रहा है, पठानकोट को उसी समय में मीडिया है, सब कुछ पता चल जाता है। तो ये डरे हुए लीडर हैं। ये डरे हुए लीडरों से कैसी राजनीति निकलेगी? मरी हुई राजनीति निकलेगी। और मरी हुई राजनीति का जो जैसे बर्तारा बनता है, तो उसमें नए एक्टर आते हैं। वो एक्टर आते हैं क्योंकि बीजेपी को लगता है, बीजेपी इस समय में कोई भी मौका या कोई भी साधन छोड़ना नहीं चाहती कि वो ताकत में किसी तरीके ना पॉलिटिकल रेलेवेंट बन जाए। लोकसभा हुँ। में उनको वोट परसेंटेज मिल गया। अब मल्टी पार्टी कंटेस्ट है, 4 पार्टियां होगी, 3 पार्टियां होगी। अकाली दल का एक वोट बैंक तो है ही है, अगर वो फिर कंबाइन होता है। कांग्रेस किसी तरफ लग नहीं रही, कोई उसमें कंसेंसस नहीं है, कोई लीडर आगे एक दूसरे की वो खींचने में लगे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्लोली एंड स्लोली डिस्क्रेडिट हो रही है। अब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट कहाँ है? अब देखिए, ये काम तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का था, वो फेल होगी, मिजरेबली फेल होगी। जो उन्होंने स्लोगन दिए थे वो स्लोगन है कहाँ? नाक के नीचे करप्शन हो रही है, नशा पहले से ज्यादा बढ़ गया है, और वो तो अपने उसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो जमीनी हालात जो हैं, सबको पता है कि आम आदमी, अच्छा जो इनके, अब सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे को ये डर लगता है कि ये 5 पूरे साल करेंगे कि नहीं करेंगे। उसका रीजन है, जब अच्छा। गवर्नर साहब उठा रहे हैं और जब ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सीरियस हो रहा है, ब्रॉड डे लाइट मर्डर हो रहे हैं। ये ओह! ठीक है कि ऐसे मई की वो उसकी जजमेंट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का आया था कि आप ऐसे नहीं कर सकते, पर जो केंद्र की सरकार है, जिस तरीके से ओम बिरला जी या प्राइम मिनिस्टर साहब रोल प्ले कर रहे हैं, तो इनको 1 मिनट में डिसमिस करेंगे, इनके साथ सिम्पथी नहीं होगी। ना इनके पास हुँ। पार्टी है, ना कोई विचारधारा है। तो पंजाब तो हवा में आज भी लटका, कल भी लटका। तो बीजेपी पुश कर रही है, ये सारे जो उनके ताम झाम है उसको पुश कर रहे हैं कि कहीं इस सरकार को हाशिए पे लाया जाए। लोग परेशान है, पेंशनर परेशान है, और जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो परेशान है, किसानों के साथ भी पंगे है, डेयरियों बाबियों के साथ भी पंगा ले लिया। अब जो भगवंत मान जी की स्टेटमेंट थी, दूसरा कोई एमएलए नहीं बोला, कोई और मंत्री नहीं बोला, वो अकेले पड़ जाएंगे इस मामले में। और दिल्ली दरबार टोटली डिस्क्रेडिट हो गया, जो जो वर्तारा हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि ये बीजेपी का बहुत एक कैलकुलेटेड या उस किस्म का मूव है। माहौल होता ही है, क्योंकि हर आदमी ताकत चाहता है और लोगों को ये अल्टरनेटिव देंगे कि आपने इसको परखा उसको परखा। अकाली दल तो बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि अकाली दल रिवाइव करेगा इस सिचुएशन में। या अकाली दल के लीडर को आप कितना बड़ा जर्नैल कह दिए या कर्नल कह दिए या जनरल कह दिए, क्या वो लोगों की नजरों में जनरल बनेंगे? अभी भी मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे खड़े हैं, और गल जो भाई साहब ने बोली वो बिल्कुल सच्ची है। कुछ मुद्दे उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो 2012 से 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 के इलेक्शन में अभी भी लोग उनको जोड़ के देख रहे हैं। उनको कैसे ये न्यूट्रल करेंगे, वो परसेप्शन कैसे चेंज करेंगे, वो उनके लिए बड़ा सवाल है। तो इसलिए कुल मिला के पंजाब में अनसर्टनिटी बढ़ेगी, और उस अनसर्टनिटी में आपको पता है जब बिल्लियों की लड़ाई होती है तो फिर वो समस्या तो होती है ना, किसी ने तो उसमें कुछ ना कुछ लेना ही होता है। तो वो रोल हो रहा है आने वाले समय में। तो वो रोल बीजेपी निभाएगी सिंधु साहब? मैंने आपसे पहले भी कहा है, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने इशारा दिया था, और मुझे जो लगता है जहां तक राजनीतिक समीकरण की बात आती है और जो प्रदेश के राजनीतिक माहौल है, उसमें बीजेपी अपने अस्तित्व के लिए कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ेगी। और बाकी 1-2 महीने के अंदर अंदर अभी ये स्पष्ट भी हो जाएगा। एक इशारा प्रोफेसर साहब ने दे दिया है, वो है कि ये सरकार 5 साल भी पूरे कर पाएगी या नहीं। जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी कि जो चुनाव होने हैं वो फरवरी में पंजाब में होने हैं, और उससे पहले संभवतः जनवरी शुरुआत के या दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वहां आचार संहिता या चुनाव की घोषणा हो सकती। और आप ये देखिए कि उससे 1-2 महीने पहले तक जो है पार्टियां अपने कैंडिडेट की तैयारियों में लग जाते हैं, और वो अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाने के लिए उनकी नाम और लिस्टों के और ये सब प्रोसेस में लगे होते हैं। राइट। अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सर। हमको बीजेपी का ये बात दिखाई दे रही है, बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे हो रही है जी। और वो क्या हो रही है कि सबसे पहले वो एक्सेस बढ़ा रहे हैं जो हमारा दलित भाईचारा है, जी। इनकी बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि गांव के लेवल पे जब वैसे कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर में कंट्राडिक्शंस हैं, जैसे हम मर्जी कहें जात पात नहीं है, सिक्खी में वो बात है, लंबे समय से ये वहां ये कर रहे हैं। ये तो इन्होंने 2024 में कर दिया, 4 रिजर्व सीटें इन्होंने 5 किए थे, और उसके खिलाफ अमृतपाल के खिलाफ इन्होंने ये खास करके जो दलित भाईचारे से बंदा था वो खड़ा किया था। दूसरी बात है, हरियाणा एक्सपेरिमेंट साथ साथ में चल रहा है, एग्रीकल्चरस वर्सेस नॉन एग्रीकल्चरस का वो काम शुरू हो रहा है। कास्ट बेसिस में जो ओबीसी भाईचारा है, बड़ी गिनती है, उनके सभी फ्रंट पे बीजेपी ने, असल में ये बात दिखाई नहीं देती पर वो सभी फ्रंट पे काम कर रही है। अगर आप सभी फ्रंट पे काम करते हो तो फिर आपको होता है कि कहीं थोड़ा थोड़ा चल के भी कहीं उस तरीके से चला जाए। बाबे डेरे तो है ही उस तरीके से। तो कोई भी और पार्टी, उनका जो एजेंडा है, जो काम करने का तरीका है, जहां उन्होंने इशू लेके लोगों के बीच जा रहे हैं, उसको आगे कन्फ्रंट करने के लिए कांग्रेस तो बिल्कुल ही निहत्थी हुई है। अभी लोग दिल से अगर माने तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं तरीके से कि राहुल गांधी जैसे अकेला लड़ रहा है मोदी या मोदी साहब के निजाम के साथ या वो फोर्सेस के साथ, तो बाई डिफॉल्ट कह लिए या बाई चॉइस पंजाब के लोग ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, पर उसके लिए जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, पार्टी का ढांचा है, शायद वो वहां जाके सिंथेसाइज नहीं कर रहा। ये भी एक एडवांटेज बीजेपी की तरफ ही जाने की पॉसिबिलिटी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसीलिए जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो उस कैलकुलेशन में ये दिखाई देता है जिस तरह से पंजाब की परिस्थितियां हैं, और जितना ये बात की जा रही है कि हमें गैंगस्टरवाद को खत्म करना है, हमें नशे को खत्म करना है, और दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अपराध, जो हर रोज कत्ल हो रहे हैं पंजाब में, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो प्रशासनिक परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए हो सकता है कि ये कुछ समय पूर्व ही चुनाव हो जाए पंजाब। ये बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी 6 महीने पहले भी हो सकते हैं। हाँ, तो 6 महीने पहले भी हो सकते हैं, सही बात। चलिए, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट तो नोट पे हम लोग कि जिस तरह से ये तैयारी दिख रही है ये भारतीय जनता पार्टी की, जैसे अभी प्रधानमंत्री जालंधर डेरा सच्चा सचखंड बल्ला में गए, और आप देखिए कि
35% के करीब जो दलित आबादी है पंजाब में, 117 में से 34 सीट पंजाब में आरक्षित हैं। और ये बहुत ऐसे समीकरण है पंजाब के लिए जो कई इशारे करते हैं कि किस तरह से आगे आने वाले समय में जो राजनीति है वो किस दिशा में जाएगी। राइट। दूसरी बात ये है कि अगर सरकार है भी है, सरकार की लेजिटिमेसी नहीं है। सरकार वो होती है जो लोगों के मनों में लेजिटिमेसी हो। सरकार वो होती है जो खास करके एंटी सोशल एलिमेंट का डर हो। अब ब्रॉड डे लाइट रूलिंग पार्टी के जब इवन जो एक्टिव मेंबर है वो मारे जा रहे हैं, इस तरीके का हो रहा है, तो सरकार, मेरा मतलब ये भी है, फॉर्मली पूरा कर भी जाए, पर एक्चुअली जैसे मैंने एक समय में जब हमारे टेररिज्म था तो सिद्धार्थ शंकर की एक बहुत फेमस कोट थी, जब उन्होंने कहा था कि पंजाब में सिर्फ दिन दिन में हमारी सरकार है, रात को सरकार कोई और होती है। तो यहाँ तो ये हो रहा है भी दिन में भी इनके सरकार की जो है वो लेजिटिमेसी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है। और जो खास करके जो डबल इंजन, इनका डबल इंजन और तरीके का है, वो एक इंजन दिल्ली को खींचता है, एक इंजन नीचे को नीचे वाला तो है ही नहीं है, वो खींच के ले जा रहा है। अब ये जो इनका जो संगत एक ना रिलीजियस प्लेसेस में बसें चल रही हैं, इन्होंने जो मुख्यमंत्री का वो बनाया है, तो उसमें वो जो बसें चल रही है, सारी बसें जो है पंजाब से बाहर से हैं, कोई डीडी नंबर है, कोई ईएस नंबर है, और ये सारे के सारे ठेका कहीं और दिया गया है। और लोग सवाल कर रहे हैं, गांव में सवाल हो रहे हैं कि क्या इनको पंजाब की बसें नहीं मिली, क्या इनको जरा यहाँ हमारे ट्रांसपोर्ट नहीं थी। मेरा पॉइंट ये है कि दे हैव लॉस्ट लेजिटिमेसी, दे हैव लॉस्ट अथॉरिटी जो लोगों के मनों में होती है। चलने में तो चला देंगे, चलो 5 साल पूरे कर लेंगे, या नहीं भी करेंगे उससे को बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट लेग पे सरकार बिल्कुल हेल्पलेस है। पैरेलल गवर्नमेंट, गवर्नर साहब या अपोजिशन पार्टियां वाले, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकार का काम है अगर वो कर रहे हैं तो इनके पास क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने बताई सच में। शेखो साहब, ये तो आंखें खोलने वाली बात है कि सरकार 5 साल पूरे ना करे, इतनी खराब स्थिति में पहुंच गई है, और जबकि वो सरकार जो 93 की मेजोरिटी के साथ आई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेखो साहब, आप जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु साहब, आप भी जुड़े हमारे साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार।